सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एचएसएन से रिलेटेड एक न्यू और इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जो मोस्ट अवेटेड थी उसे अब इशू किया गया है, जिसके अंदर एचएसएन से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन जो है उसे दूर किया है। आप लोगों को इसका बैकग्राउंड तो पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक टैक्स पेयर के लिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट डालना है, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट एचएसएन कोड मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ बी2बी का इनवॉइस करते हैं तो ही आपको 5 करोड़ तक 4 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी है। बी2सी के केस में आप उसे ऑप्शनल करके छोड़ सकते हैं। जब से ये रूल नया इंप्लीमेंट हुआ है पोर्टल पे, काफी सारी दिक्कतें जो है पोर्टल के अंदर टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप जीएसटीआर1 का टेबल नंबर 12 भरते हैं जिसमें एचएसएन की डिटेल्स जाएगी तो वहां पर प्रोसेस्ड विथ एरर आ जाता है। अगर नहीं तो इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है। तीसरा है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पेलोड। तो ये जो एरर्स आ रही हैं इसका क्या मीनिंग है और ये क्यों आता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो अब पोर्टल ने इशू किया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर एचएसएन से रिलेटेड कोई इशू है जिसकी वजह से मैसेज आता है एरर का कि प्रोसेस्ड विथ एरर और इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग, तो इसका क्या मीनिंग है वो समझिए। इसके लिए यहाँ बताया गया है कि आपको अगर एचएसएन कोड डालना है तो एचएसएन कोड डालने से पहले आप सर्च कीजिए इस लिंक पे जाके, जो कि जीएसटी पोर्टल का लिंक है। वहां पर एचएसएन का डेटा अवेलेबल करवाया गया है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में आपको डेटा भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर 12 अप्रैल को क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था कि 4 डिजिट और 6 डिजिट एचएसएन कोड को किस तरीके से रिपोर्ट करना है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो, उसके अंदर भी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि क्या है करेक्ट प्रोसेस एक एचएसएन कोड को जीएसटी रिटर्न्स में फीड करने का। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो है आपको दिया जाता है। अब जो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द एचएसएन कोड्स रिपोर्टेड एज मिसिंग, यानी कि जब कंप्लेन रेज किया गया टैक्स पेयर की तरफ से कि ये एचएसएन कोड मिसिंग है, तो उसको एग्जामिन करने के बाद जीएसटी पोर्टल ने ये ऑब्जर्व किया कि फ्यू टैक्स पेयर्स आर ट्राइंग टू रिपोर्ट ट्रंकेटेड फर्स्ट 6 डिजिट्स out of an otherwise valid 8 digit HSN code. These truncated HSN codes are actually not available in GST tariff at 6 digit level with no corresponding description of goods. इसका क्या मतलब है ये एक बार फिर से आप समझिए ताकि आपको ऐसी परेशानी फिर से ना आए। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एचएसएन कोड सर्च किया है जो जीएसटी पोर्टल के अंदर अवेलेबल है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 डिजिट एचएसएन कोड और 8 डिजिट एचएसएन कोड दिया गया। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है पोर्टल, आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक एचएसएन कोड है 21011110, जो कि एक 8 डिजिट एचएसएन कोड है। मैं एक बार लिख लेता हूं 2101111100। अब ये जो एचएसएन कोड यहां दिया गया है 21011110, 21011110, ये 2 जीरो हो गया है, एक जीरो आप यहां से काट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो 8 डिजिट एचएसएन कोड है लोग क्या कर रहे हैं, इस एचएसएन कोड का, ये 8 डिजिट का एचएसएन कोड है, इसको जीएसटी पोर्टल में डालने के लिए 8 डिजिट की बजाय 210111 ये डाल करके अगर आप ट्राई करेंगे तो एचएसएन कोड इनवैलिड होगा। क्यों ऐसा? वैसा इसीलिए क्योंकि 210111 जो है वो हो सकता है आपका एचएसएन ना हो। इस केस में आपको यहां पर 6 डिजिट एचएसएन भी ट्रंकेटेड रूप में दिख गया,
कई केसेस में अगर आप लास्ट के 2 डिजिट पहले के 2 डिजिट हटा देंगे तो वो ट्रंकेटेड 6 डिजिट जरूरी नहीं है कि जीएसटी टैरिफ में अवेलेबल हो। इस एग्जांपल में बाय चांस ट्रंकेटेड एचएसएन जो है लास्ट का 2 डिजिट हटाने के बाद भी अवेलेबल है, लेकिन यहां पर आपको देखना होगा कि ट्रंकेटेड एचएसएन यानी कि 8 में से आप 2 डिजिट निकाल देंगे तो जरूरी नहीं है कि 6 डिजिट जो बना वो एक्चुअल में जीएसटी टैरिफ का कोई एचएसएन बनता है। तो इसीलिए यहां बताया गया है कि अगर 8 डिजिट है तो 8 डिजिट डालिए, अगर आपको इसका कॉरस्पॉन्डिंग 6 डिजिट सर्च करना है तो आपको इसी मेथड से एक्चुअल वैलिड एचएसएन कोड जो है वो डालना होगा, तभी आप जीएसटीआर1 जो है उसके अंदर एचएसएन सही तरीके से फिल कर पाएंगे। तोड़ मरोड़ करेंगे दिक्कत आपको आएगी। Therefore, these truncated 6-digit HSN are invalid। इसीलिए ये जो 6 डिजिट का HSN आपने तोड़ के डाला है वो इनवैलिड हो जाता है। Taxpayers are therefore advised not to create 6 digit। आपको क्रिएट नहीं करना है 6 डिजिट का HSN कोड बाय रिमूविंग द लास्ट 2 डिजिट्स इंक्लूडिंग 00। कई बार होता है कि HSN कोड्स में लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो लोग उस 00 को हटा करके ट्राई करते हैं कि आपका HSN जो है वो तैयार हो जाए। जैसे कि इस एग्जांपल में आप इसको देख लीजिए 2100111200 2 जीरो हटा देंगे और सोचेंगे कि ये 6 डिजिट 112 तक का मैं डाल दूं तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि 6 डिजिट में ये 112 तक का HSN अवेलेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लीजिए। आगे इसमें बताया गया है कि अभी चूंकि पेंडेमिक सिचुएशन है तो जीएसटीआर1 में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है एचएसएन को लेकर के। उसमें यह है कि अगर आपका एचएसएन आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप पोर्टल पे एचएसएन जो है अपने हिसाब से मैन्युअली डाल सकते हैं। उसके बाद उस वैलिडेटेड डेटा को आप चेंज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक ये चीजें नहीं हो रही थी, पोर्टल ऑटोमेटिकली वैलिडेट करता है। उस वैलिडेशन को अभी हटाया गया है ताकि आप जीएसटीआर1 जो है वो आसान तरीके से फाइल कर लें। However, it may be noted that these validations are not relaxed। लेकिन ये जो वैलिडेशंस हैं ये आपको ई-वे बिल में परेशान करेंगी और ई इनवॉइसिंग में परेशान करेंगी। तो ई-वे बिल निकालते समय भी आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। It may kindly be noted that in some cases the taxpayers are facing rejection at the time of filing table 12 of GSTR1। जब आप टेबल 12 भरते हैं तो वहां पर रिजेक्शन भी आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी आइटम नहीं भरेंगे तो आपका रिजेक्शन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं कि आप किस तरीके से जीएसटीआर1 में एचएसएन कोड का डेटा जो है वो फीड कर सकते हैं। अब अगला जो एरर है प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग। इसके लिए वर्जन 3.0.4 का जो नया वर्जन आया है जीएसटीआर1 का ऑफलाइन यूटिलिटी में, उस वर्जन को यूज करके आप डायरेक्टली पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जीएसटीआर1 के अंदर एचएसएन से रिलेटेड ये निकल के आई है जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब एचएसएन से रिलेटेड जो ये सर्कुलर है, एडवाइजरी है, ये किस तरीके से काम करेगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।